फ्रेंड्स, तो आज हम अपना चैप्टर जो है हमारा चैप्टर सेकंड द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ का उसका हम पार्ट फोर्थ करने वाले हैं। और आज इसके अंदर हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं ग्रोथ का मतलब क्या होता है, आप सिंपल बताएंगे किसी भी चीज़ के अंदर बढ़ावा होना, उसे हम ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया है उसकी पॉपुलेशन के अंदर चेंज आना बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम। मतलब कि 1991 से लेके 2001 तक, या फिर 2001 से लेके और 2011 तक, तो उसे हम बोलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, अब क्या होता है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है चेंज इन पॉपुलेशन, चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारा, जो पॉपुलेशन चेंज होता है किसी भी एरिया का, वो इंडिकेट करता है कि उस जगह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, सोशल अपलिफ्टमेंट कैसी है, हिस्टोरिकल या फिर कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तो वही होता है, चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, जो हमारा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती है, अगर हम उसे परसेंटेज के अंदर निकालें तो वो होता है हमारा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद आता है हमारा थर्ड टॉपिक नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में क्या आएगा हमारा, तो हमारा नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के अंदर आता है कि दो पार्ट्स हैं इसके अंदर हमारे। सबसे पहले नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, ये डिफरेंस होता है जो कि क्या कहते हैं इंक्रीज हुआ होता है बिटवीन डेथ एंड बर्थ रेट। मतलब कि क्या होता है ये, जैसे कि हमारा डेथ रेट है वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया का मान लो 50 है। ठीक है, और उसके बाद जो उसका हमारा डेथ रेट है वो 50 है और बर्थ रेट है वो 30 है, तो इसका जो हम डिफरेंस आएगा, ठीक है, दिस इज़ द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है किसके डिफरेंस से, बिटवीन द बर्थ एंड डेथ रेट, उसे हम बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द इक्वल्स टू बर्थ्स माइनस डेथ्स, और एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन किसकी इक्वल होती है, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस में आउट माइग्रेशन। उसके बाद आपके दो कॉन्सेप्ट्स को हैं, उन्हें देखिए अब क्या क्या है वो। एक तो है हमारा पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, and second one is negative growth of population। जो पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होता है वो हमारा होता है पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज होना। अब वो कैसे हो सकता है, या तो बर्थ रेट में इंक्रीज हुआ होगा, या फिर क्या हुआ होगा कि लोग अदर अदर एरिया से आके रहने लग गए होंगे, मतलब इन माइग्रेशन हुआ होगा। ठीक है, सेकंड होता है नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है क्या, बर्थ रेट हाई, मतलब पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज होता है, और नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के अंदर डिक्रीज होता है। ये कब होता है, जब डेथ रेट हाई होता है बर्थ रेट से, या फिर आउट माइग्रेशन ज़्यादा होता है। ना गए समझ में। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे आज की पॉपुलेशन को जो चेंज होती है उसके कंपोनेंट्स क्या, मतलब कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे पॉपुलेशन जो हमारी वो चेंज होती है। तो इसके अंदर हमारे 3 टॉपिक आ जाते हैं, पॉपुलेशन चेंज कंपोनेंट्स। सबसे पहले क्या होता है, जो ये तो होती हैं, ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं हमारे। वो क्या क्या आता है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज के अंदर, एक तो नेचुरल और एक होता है इंड्यूस्ड। जो नेचुरल होता है उसके अंदर आता है हमारा क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट, और जो इंड्यूस होता है उसके अंदर आता है हमारा माइग्रेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो ये रहा हमारा कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा कि CBR क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट। मतलब क्या होता है इसके अंदर, बर्थ रेट या फिर फर्टिलिटी क्या रिफरेंस करता है, फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है आपको ये बताया जाएगा। ऑक्यूरेंस ऑफ बर्थ, कि बर्थ कितने लोगों का हुआ है। ठीक है,
फिर है हमारा एक पॉइंट आता है कि जो क्रूड बर्थ रेट है वो सिंपलेस्ट मेजर है किसी भी एरिया की पॉपुलेशन को मेज़र करने के लिए, पर फर्टिलिटी को मेज़र करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। लाइव बर्ड्स कितने हैं, एक क्या कहते हैं, पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन के अंदर, उसे हम बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। इसका निकालने का फॉर्मूला है हमारा BI/P/1000। अब ये हमारी कुछ फुल फॉर्म्स आ जाती है। CBR इक्वल्स टू क्रूड बर्थ रेट, BI इक्वल्स टू लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, P इक्वल्स टू मीडियन पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। दोबारा से एक बार बता देती हूँ आपको, क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? क्रूड बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स, कितने जो बर्थ हुए हैं वो अभी भी जिंदा हैं उनका, इन अ ईयर, किसी भी ईयर के अंदर, पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारा जो क्रूड बर्थ रेट होता है उससे हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, इट रिजल्टेड इन द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सेकेंड है हमारा CDR। CDR क्या होता है हमारा? क्रूड डेथ रेट। इसके अंदर क्या होता है, इसे हम डेथ रेट भी बोल सकते हैं, फिर मोर्टेलिटी। डेथ रेट का मतलब क्या होता है हमारा? मोर्टेलिटी इज डिफाइंड एज परमानेंट डिसअपियरेंस ऑफ ऑल एविडेंस ऑफ लाइफ एट एनी टाइम आफ्टर बर्थ हैज टेकन प्लेस। मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि किसी पर्सन के परमानेंट डिसअपियरेंस होने में, उसकी जो लाइफ है उसके सारे के सारे एविडेंसेस को डिसअपेयर होने में, मतलब उसका सबसे सिंपल बोल सकते हैं उसकी डेथ होना। ठीक है, और ये सिंपलेस्ट मेजर है, मतलब सिंपलेस्ट तरीका है टू मेजर डेथ रेट। ठीक है, ये क्या दिखाता है हमें? इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी पर्टिकुलर ईयर के अंदर कितनी डेथ हुई है किसी भी पर्टिकुलर एरिया की पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन पर, उसे हम बोलते हैं क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेथ। क्या दिखाता है? नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर ईयर के अंदर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर ईयर और पर्टिकुलर रीजन। कुछ अब इसके अंदर वर्ड्स हैं, जैसे CDR इक्वल्स टू D/P इंटू 1000, CDR इक्वल्स टू क्रूड डेथ रेट, D इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेथ्स, P इक्वल्स टू एस्टिमेटेड मीडियन पॉपुलेशन। थर्ड आता है हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन जो है वो एक इंड्यूस्ड कंपोनेंट है। ठीक है, अब माइग्रेशन का मतलब क्या होता है हमारा? माइग्रेशन का मतलब होता है हमारा, सिंपल एक डेफिनेशन देखिए आप ये, इट इन्वॉल्व्स अ मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकती है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी, टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। ठीक है, अब माइग्रेशन जो होता है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक होता है इन माइग्रेशन एंड सेकेंड वन इज आउट माइग्रेशन। इन माइग्रेशन क्या होता है? जब कोई भी लोग एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे जाते हैं उसे हम बोलते हैं इन माइग्रेशन, और जब कोई लोग जिस प्लेस को छोड़ के जाते हैं उसे हम बोलते हैं आउट माइग्रेशन। व्हेन पीपल लीव अ प्लेस एंड माइग्रेट टू सम अदर प्लेस, इट इज कॉल्ड आउट माइग्रेशन, सॉरी। एंड इन माइग्रेशन कॉल्ड व्हेन पीपल कम फ्रॉम अदर प्लेसेस एंड सेटल डाउन एट अ पर्टिकुलर प्लेस, उसे हम बोलते हैं इन माइग्रेशन। ठीक है, अब क्या आता है हमारा? प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या होता है? प्लेस ऑफ ओरिजिन वो होता है जहाँ से वो लोग मूव करते हैं, और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या होता है? जहाँ पे वो लोग आके बसते हैं उसके बाद में। ठीक है, इससे क्या होता है, जो हमारा प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है उसके अंदर तो पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, जिससे क्या होता है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है हमारी वो नेगेटिव में चली जाती है। लेकिन जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन होता है वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है वो पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी जो है वो हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आई होप। उसके बाद होता है हमारा इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन में क्या होता है? जब माइग्रेंट्स किसी भी नए प्लेस के अंदर जाते हैं उसे हम बोलते हैं इमिग्रेंट्स, और जब माइग्रेंट्स होते हैं किसी भी प्लेस से बाहर आते हैं उसे हम बोलते हैं एमिग्रेंट्स। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा, जो स्ट्रीम्स है
माइग्रेशन की, वो हमारी 4 स्ट्रीम्स होती हैं। ठीक है, 4 स्ट्रीम्स होती हैं हमारी माइग्रेशन की, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन एंड अर्बन टू रूरल। इसे आप सिंपल से भी याद कर सकते हैं, अर्बन टू अर्बन, फिर रूरल टू रूरल, फिर अर्बन टू रूरल एंड रूरल टू अर्बन। 4 स्ट्रीम्स हो गए, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, फिर सीजनल भी हो सकता है। ठीक है, अब फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है? तो वो फैक्टर्स जो होते हैं हमारे, वो होते हैं पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स। पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देना, और पुश का मतलब होता है खींचना। वैसे ही पुश का यहाँ पे पुश फैक्टर्स कैसे आते हैं कि जो फैक्टर्स लोगों को फोर्स करते हैं कि वो अपना जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, जहाँ पे उनका प्लेस ऑफ बर्थ है, उसको छोड़ के दूसरे प्लेस पे जाते हैं, उसे हम बोलते हैं पुश फैक्टर्स। इसके अंदर क्या क्या जाती है हमारे? अनएम्प्लॉयमेंट, poor living conditions, unpleasant climate, natural disasters, socio-economic backwardness। उसके अलावा पुल फैक्टर्स क्या होते हैं? जो खींचते हैं। वो क्या करते हैं? पुल फैक्टर्स जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन होता है, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, उसे अट्रैक्टिव बनाता है। वो क्या क्या आ जाती है हमारी? कुछ कुछ फैसिलिटीज़, जैसे कि बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बेटर लिविंग कंडीशंस, पीस होती है वहाँ पे, स्टेबिलिटी होती है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ होती है, जिससे क्या करते हैं लोग उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाके सेटल हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। सबसे पहले जो हमारी पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की, वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि हमारे, अगर हम देखें स्टार्टिंग में अर्ली पीरियड्स में बहुत ज़्यादा कम थी। जैसे हमने देख सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ जब और इंट्रोडक्शन हुआ एग्रीकल्चर का, आज से करीब 12,000 या फिर 8,000 साल पहले। तो उस टाइम जो हमारा पॉपुलेशन साइज़ था वो बहुत ज़्यादा कम था। कितना था? केवल 8 मिलियन था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट सेंचुरी के अंदर वो 300 मिलियन बढ़ा। उसके बाद जब हमारा वर्ल्ड ट्रेड बढ़ा 16th और 17th सेंचुरी के अंदर, इससे क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ थी वो इंक्रीज़ होने लग गई, क्योंकि आइडियाज़ जो थे वो क्या कहते हैं ट्रांसफ़र होने लग गए, लोगों को पता चलने लग गया नई नई टेक्नोलॉजीज़ वगैरह के बारे में। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, एंड एट द दाउन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 550 मिलियन। और 18th सेंचुरी के अंदर जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो उस टाइम हमारी जो पॉपुलेशन थी वो एक्सप्लोड हो गई। हमारी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, और उसमें मेनली हेल्प किसने की थी? हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन ने की थी। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब उसके बाद आते हैं हम एक कि डबलिंग टाइम क्या होता है। अब पॉपुलेशन डबलिंग टाइम क्या होता है, ये आपको मैं लिख देती हूँ। पॉपुलेशन doubling time, it is the time taken by any population to double itself at its current annual growth rate। ये पॉपुलेशन कितना टाइम लेती है अपने आप को डबल करने के, उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। अब मैं आपको एक और फैक्ट बताती हूँ कि हमारा जो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल हम दे सकते हैं कि 10,000 BC के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन थी, 650 AD के अंदर, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन ने 500 मिलियन होने में 1500 साल लिए, और 1974 के अंदर 2000 मिलियन से 4000 मिलियन होने के लिए केवल 47 ईयर्स लिए। ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसके बाद एक और पॉइंट है हमारा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा टाइम लेती हैं अपने आप को डबल करने के लिए इन कंपेयर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो ज़्यादा जल्दी डबल अपनी पॉपुलेशन को कर देती है। ठीक है, अब स्पैटियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके अंदर आता है हमारा कि जो पॉपुलेशन है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, वो जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो ज़्यादा नहीं है इन कंपेयर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। और अब क्या होता है हमारा, इससे सिंपल चलता है कि एक नेगेटिव कोरिलेशन है बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है,
जब एक स्मॉल एनुअल रेट अप्लाई किया जाता है लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर, तो इससे क्या होता है, लार्ज पॉपुलेशन चेंज होता है। अब उसके बाद हम करेंगे हमारा इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कि पॉपुलेशन चेंज से क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि देखो, थोड़ा सा पॉपुलेशन चेंज अच्छा होता है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, क्योंकि क्या कहते हैं, हमारे ज़्यादा हैंड्स आएंगे काम करने के लिए। लेकिन वहीं अगर क्या कहते हैं, वो जो पॉपुलेशन चेंज है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाए ज़्यादा लेवल तक, तो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाए, तो वो क्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स ला सकता है। क्योंकि अगर देखो, डिप्लीशन रिसोर्सेज का ज़्यादा होगा, उससे क्या होगा, लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होंगी, दंगे होंगे, फसाद होंगे, कि हम एक दूसरे के बीच में होड़ लग जाएगी लोगों के बीच में, कि हमें रिसोर्सेज मिले, हमें रिसोर्सेज मिले। और सेकंड है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा कम हो जाए, तो उससे क्या होगा कि जो रिसोर्सेज पहले हेल्प कर रहे थे कि पॉपुलेशन बनी रहे, वो अब क्या कहते हैं, सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं पॉपुलेशन को। उसके बाद हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है इंडिया का, वो 1.64 है। और जो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो 318 ईयर्स लेती हैं अपने आप को डबल करने के लिए, और कई डेवलप्ड कंट्रीज़ ने तो अभी भी पॉपुलेशन मतलब साइंस ही नहीं दिखाया है अपनी पॉपुलेशन को डबल करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसके अंदर एक थ्योरी पढ़ेंगे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये जो थ्योरी है वो यूज़ की जा सकती है टू प्रिडिक्ट एंड डिस्क्राइब द पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। जो ये थ्योरी है वो हमें बताती है कि जब भी कोई रीजन हाई बर्थ और हाई डेथ से लो बर्थ और लो डेथ की तरफ जाता है, और वो क्यों जाता है, जब सोसाइटी प्रोग्रेस करती है फ्रॉम रूरल एग्रीरियन एंड इलिटरेट, कि पहले तो पॉपुलेशन जो होती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया की, वो रूरल एग्रेरियन होती है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होती है मेनली, और बाद में हमारी और इलिटरेट होती है, लेकिन बाद में अर्बन और इंडस्ट्रियल हो जाती है और इलिटरेट सोसाइटी हो जाती है। तो वो इस चीज़ को बताता है कि पॉपुलेशन कैसे एक रीजन की चेंज होती है फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ्स टू लो बर्थ एंड लो डेथ। अब इसे हम, जो ये सारे का सारा होता है वो स्टेजेस के अंदर होता है, और इसे हम बोलते हैं डेमोग्राफिक साइकिल। फर्स्ट स्टेज जो है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ की, अब इसके अंदर हमारी कौन सी कंट्री है, अभी बांग्लादेश रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स है। सेकंड जो हमारी स्टेज है उसके अंदर श्रीलंका, केन्या है, पेरू है, और थर्ड के अंदर कनाडा, जापान और यूएसए है। जो हमारी फर्स्ट स्टेज आती है उसके अंदर क्या होता है, पॉपुलेशन के अंदर हाई फर्टिलिटी होती है और हाई मोर्टेलिटी होती है। हाई फर्टिलिटी क्यों होती है, क्योंकि हाई मोर्टेलिटी होता है इसलिए कंपनसेट द लॉस ऑफ मोर्टेलिटी का, इस तो जो लोग होते हैं वो ज़्यादा क्या कहते हैं, फर्टिलिटी करते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। फिर लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती है क्योंकि हाई डेथ रेट होता है। जो पीपल होते हैं वो मेनली एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज्ड होते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा लो होती है, टेक्नोलॉजी लेवल बहुत ज़्यादा लो होता है, इलिटरेसी होती है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आता है सेकंड में क्या होता है कि स्टार्टिंग के अंदर तो जो पॉपुलेशन होती है हमारी वो हाई रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे फर्टिलिटी कहते हैं डिक्लाइन करने जाती है, और मोर्टेलिटी रेट भी डिक्लाइन करने लग जाता है। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट होता है सैनिटेशन के अंदर और हेल्थ कंडीशन के अंदर, हाई ग्रोथ रेट होने लग जाता है हमारा इस वाली स्टेज के अंदर। और उसके बाद हमारी थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज जो है वो हमारी जैसे जैसे कंट्री धीरे धीरे पूरी डेवलप्ड होने लग जाती है, तो तब आती है हमारी थर्ड स्टेज। अब थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है हमारी, उसके अंदर हाई जो फर्टिलिटी रेट और जो मोर्टेलिटी रेट है वो दोनों डिक्लाइन हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, या तो पॉपुलेशन बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करती है, या फिर बिल्कुल भी ग्रो नहीं करती है, फिर कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब जो पॉपुलेशन है वो अर्बनाइज्ड हो जाती है, इलिटरेट हो जाती है, और हाई टेक्नोलॉजी रहती है लोगों के पास। अब हम ये हमारा क्वेश्चन उठता है कि भाई हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी इंक्रीज, हाँ रुको एक चीज़ और बताना भूल गई मैं आपको। ये देखिए, इसके अंदर हमारी एक लाइन है कि द पॉपुलेशन दिस शोज दैट द ह्यूमन बींग्स एंड द एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड एडजस्ट टू द फर्टिलिटी। ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है, यही क्वेश्चन आ जाएगा, स्टेटमेंट आ जाएगी, और ये बोलेंगे कि इस स्टेटमेंट को हमारी जो है उसे डिस्क्राइब करके दिखाओ। तो इसके अंदर हमारी पूरी की 3 स्टेजेस है वो आएंगी।
थर्ड स्टेज को मेनली हाईलाइट करना है, थर्ड स्टेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। उसके बाद आता है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम इकोनॉमिक ले सकते हैं और सोशल कुछ ले सकते हैं। इकोनॉमिक मेजर के अंदर आता है हमारा मोर इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ला सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कर सकते हैं और इंडस्ट्री का कर सकते हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर सकते हैं। सोशल के अंदर लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में बताते हैं। अब फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या होता है? इट इज़ द स्पेसिंग और प्रिवेंशन ऑफ बर्थ, प्रिवेंशन ऑफ बर्थ, वुमेन्स की हेल्थ इंप्रूव। फिर क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अवेलेबिलिटी फ्री करा सकते हैं, टैक्स डिसेंटिव फॉर लार्ज फैमिलीज़ के लिए टैक्स वगैरह। फिर मिनिमम एज होनी चाहिए मैरिज के लिए। अडोप्शन हम ला सकते हैं एक, इन लोगों को ये बोले कि अडोप्ट करो तुम, जिससे क्या होगा कि जो बच्चे हमारे और ऑर्फन हैं उनको भी हेल्प मिलेगी, और क्या कहते हैं पॉपुलेशन जो हमारी वो भी इंक्रीज़ नहीं होगी। सोशल सिक्योरिटी ला सकते हैं, चेंजिंग सोशल आउटलुक। तो आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।